हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSS PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 4 जुलाई 2021 को हुआ था, उसके सेकेंड पार्ट हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर सही है देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर सही है मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर सही है हिंदवी। अगला है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर सही है संस्कृत। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है रसखान। अगला है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है सारंगधर। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो इसका राइट आंसर सही है मैथिली भाषा। अगला है, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है रैदास। अगला है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है छिताई वार्ता। अगला है, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? तो इसका राइट आंसर सही है 1915। और इसके रचनाकार कौन है? तो गुलेरी जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर सही है ग्राम। अगला है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु ग्रंथावली। अगला क्वेश्चन है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम साथी ना माने। तो इसका राइट आंसर सही है घनानंद। अगला क्वेश्चन है, राम कैसो जस अद उरद गगन है किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर सही है सेनापति। अगला क्वेश्चन है, भाव विलास किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है देव। अगला है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है आनंद रघुनंदन। अगला क्वेश्चन, चोटी की पकड़ की विधा क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है उपन्यास। और ये लिखी किसने है? तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। अगला है, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर सही है प्रेमाश्रय। और ये लिखा किसने है? तो प्रेमचंद ने लिखा है। सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सारी रचनाएं प्रेमचंद्र जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो इसका राइट आंसर सही है राजा शिव प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है पूर्ण प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर सही है उपेंद्रनाथ अश्क। अगला है, हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं किस कोटि के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर सही है आत्मकथा। अगला है, जॉर्ज पंचक की नाक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है कमलेश्वर। अगला है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सही चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर सही है 1910। अगला है, गुलेरी जी कि उसने कहा था कहानी का सार क्या है? तो इसका राइट आंसर सही निस्वार्थ बलिदान।
अगला क्वेश्चन, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर सही है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है भारत सौभाग्य। अगला है, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है व्यंग्य। अगला है, हे अमानिस उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर सही है राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर सही है केशव। अगला है, केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो इसका राइट आंसर सही है आचार्य। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो इसका राइट आंसर सही है सदुक्कड़ी। अगला है, रामचरितमानस में कितने कांड अध्याय हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 7। और लिखी किसने है? तो ये तुलसीदास जी ने लिखी है, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो इसका राइट आंसर सही है रीतिकाल। अगला है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर सही है नरोत्तम दास। अगला है, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर सही है विज्ञान गीता। अगला है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर सही है कबीर। अगला है, आधुनिक काव्य की कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर सही है खड़ी बोली में। अगला है, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सही है ब्रज भाषा। अगला है, प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है कृष्ण का मथुरा प्रवास। अगला है, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन को आयोग ने गलत कर दिया था, तो इसमें सबको इक्वल नंबर मिले थे। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर सही है राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। अगला है, हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है निराला को। अगला है, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो इसका राइट आंसर सही है रमेनी। अगला है, परिमल किसकी काव्य रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है निराला। अगला, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? तो इसका राइट आंसर सही है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया? तो इसका राइट आंसर सही हरिशंकर परसाई। अगला है, अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर सही है पूंजीपति वर्ग का। अगला क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर सही जयशंकर प्रसाद। अगला है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही अज्ञेय। अगला है, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर सही 1925। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? कमल का समानार्थी नहीं है देव वृक्ष, बाकी ये तीनों हैं सतदल सरसिज उत्पल। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभय उभय, अभय का अर्थ होता है निडर और उभय का अर्थ होता है दोनों, तो इसका थर्ड आंसर सही है। अगला है,
निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? आगामी। आगामी का विलोम होता है गत। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है मिलन। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समास पद के सही विग्रह समास का विकल्प है। लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणित। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है तिरोभाव। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? तो अंबु का समानार्थी नहीं है फलक। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समास पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। नवग्रह। इसका राइट आंसर सही है नौ ग्रहों का समूह। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी शब्द वाला विकल्प नहीं है। क्षेत्र। क्षेत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है बाघ। अगला है, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका राइट आंसर सही है हार। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का सही युग्मों का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट और करकट। करकट का अर्थ होता है कूड़ा और करकट का अर्थ होता है केकड़ा। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? तो उपकार। उपकार का अर्थ होता है विलोम होता है अपकार। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है शीतल। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सही है भीड़। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो यह इसका राइट आंसर सही है सार्वनामिक। अगला है, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 5। अगला क्वेश्चन, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो यह इसका राइट आंसर सही है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प है। बिजली से फुर्ती दिखाकर वह अपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो इसका राइट आंसर सही है बिजली से फुर्ती दिखाकर आपने। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सही है फूल। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। तो इसका राइट आंसर सही है स्थानवाचक। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है कतार। अगला है,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो इसमें हमें संज्ञा पदबंध बताना है, तो इसका राइट आंसर सही है 4 ताकतवर मजदूर। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखी की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। तो इसका राइट आंसर सही है संबंधवाचक। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। तो इसका राइट आंसर सही है संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर सही है विधानवाचक वाक्य। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य का सही विकल्प है। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। तो इसका राइट आंसर सही है उद्देश्य आपका दीपा की दादी। अगला है, निम्न वाक्यों में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। तो इसका राइट आंसर सही है रोहन। अगला है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही है बाहर अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर जाना। अगला है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही है उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। अगला है, निम्न वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें। तो इसका राइट आंसर है कुर्सी पर बैठकर बातें करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर है श्वेता नए कपड़े लेकर आई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। तो इसका राइट आंसर सही है संज्ञा उपवाक्य। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। तो इसका राइट आंसर सही है 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। अगला है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही है जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो इसका राइट आंसर सही है जो मेहनती होता है। अगला है, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है संधि। अगला है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है विसर्ग संधि। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण। तो इसका राइट आंसर सही है उत्त प्लस हरण। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। महा प्लस उर्मी। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा महोर्मी। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नर प्लस ईश। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा नरेश। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो मुनीस तो इसका राइट आंसर मुनि प्लस ईश। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सु प्लस सुप्ति। तो सुसुप्ति।
ती हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। चतुष्पाद का इसका राइट आंसर सही है चतुह प्लस पाद। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचाने। भानु प्लस उदय, तो भानुदय इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म प्लस अर्थ, तो इसका राइट आंसर सही है धर्मार्थ। देखिए इसमें कितने सारे संधि वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इस आप संधि को भी पढ़ के जाइएगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। संलग्न, तो इसका राइट आंसर सही है सम प्लस लग्न। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उत्क्षिप्त, तो इसका राइट आंसर सही है उत प्लस शिष्ट। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचाने। अन्वेषण, तो इसका राइट आंसर सही है अनु प्लस एषण। अगला है, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है, तो इसका राइट आंसर सही है वैज्ञानिक। अगला है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर सही है गोपाल स्वामी आयंकर। अगला, हिंदी भाषा के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है, तो इसका राइट आंसर सही है हिंदी राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर सही है एटा। अगला है, काशी नागरिक पंचानी सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर सही है बाबू श्याम सुंदर दास। अगला है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है नंदी नागरी। इसमें ये क्वेश्चन भी आयोग ने गलत दे दिया था, तो इसमें सबको समान नंबर मिले थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन्नीस में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोग किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो इसका राइट आंसर सही है महात्मा गांधी जी। अगला है, निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है, तो इसका राइट आंसर सही है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है, तो इसका राइट आंसर सही है ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था, तो इसका राइट आंसर सही है उन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी। अगला क्वेश्चन है, अक्षर पर शिरोरेखा लगाने वाला अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर सही है देवनागरी सुधार समिति के द्वारा। अगला है, रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप में कौन सा छंद है, तो इसका राइट आंसर सही है दोहा। अगला है, जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर सही है यमक अलंकार। अगला है, सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस की उद्दीपन विभाव है, तो इसका राइट आंसर सही है भयानक। अगला है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई याते सवेद सुधी भूली गई कर टेक रही पल हारत नाही पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसका राइट आंसर सही है सिंगार रस।
अगला क्वेश्चन, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सिय हियरे सब कुमिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर सही है बरवे। अगला है, रस मीमांसा किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर मनु मानो जनु जानो आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है अभिधा शब्द शक्ति। अगला है, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण छनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही उत्प्रेक्षा। ज्यों त्यों जनु जानो मनु मानो आदि शब्द जहाँ पे आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है श्लेष अलंकार। अगला है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर सही है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, लिखित रचना के शिक्षण में कौन सी विधि पहले अपनाना सही होता है? तो इसका राइट आंसर सही सरल से जटिल की ओर। अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन एकत्रित तथा संपादित करने प्रकाशन आदेश देने का कार्य। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर सही है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का। अगला क्वेश्चन है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंधक किसका है? तो इसका राइट आंसर सही है डॉक्टर रामरतन भटनागर का। अगला है, भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर सही है 1896 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट एवं पारदर्शी होना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भाव और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है मौखिक अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर है विज्ञापन का मूल्य और उनकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? तो इसका राइट आंसर सही है आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है। अगला है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही प्रिंट माध्यम। अगला क्वेश्चन, बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया?
तो इसका राइट आंसर है राजा शिव प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई? तो इसका राइट आंसर सही है 1923। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए कैसे विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है स्थानीय विज्ञापन। अगला क्वेश्चन है, जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अविधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं उस ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? तो इसका राइट आंसर सही है आनंद वर्धन का। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है भरत मुनि। अगला है, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर सही है 8। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर सही है राजशेखर। अगला क्वेश्चन है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। अगला है, निम्नलिखित में से विवश रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही है संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वांत सुखाय कहकर किसे उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर सही है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? तो इसका राइट आंसर सही है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो इसका राइट आंसर है भट्ट लोलट। अगला क्वेश्चन है, भाषा की विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर है भाषा विज्ञान। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर सही है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर है प्रचलित भाषा और साहित्य से। अगला है, किस भाषा को आरंभ से पिंगल नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर सही है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, इंसाअल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर सही है रानी केतकी की कहानी। अगला है, हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है कृपाराम। अगला है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है श्याम नारायण पांडे। अगला क्वेश्चन, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर सही है केदारनाथ अग्रवाल। अगला है, गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो इसका राइट आंसर सही है तुलसीदास। अगला है, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर सही है प्रभाकर माचवी। अगला है, शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी है? तो इसका राइट आंसर सही है रसायन शब्द से। अगला है,
सृजना के क्षण किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है देशांतर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम का अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है, किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? तो इसका राइट आंसर सही है धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है श्रीधर पाठक। अगला है, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर सही है पंत। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? तो इसका राइट आंसर सही है चिदम्बरम। अब ये अवतरण दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अनुच्छेद के अनुसार नारियों के विषय में बुद्ध के विचार क्या थे? तो इसका राइट आंसर सही है नारी भी मोक्ष की अधिकारी है। अगला है, बुद्ध की कौन सी बात आधुनिकता के संबंध में ठीक नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर सही है कि गृहस्थ धर्म भिक्षुक धर्म से निष्कृष्ट हैं। अगला है, बुद्ध की प्रेरणा पर युवकों का क्या प्रभाव हुआ? वे सन्यासी हो गए। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है बंधन। अगला है, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर सही है बुद्ध की विचारधारा व प्रभाव। अभी दूसरा उत्तरण दिया हुआ है, आप इसे करके पढ़ लीजिएगा। हम इसके क्वेश्चन करेंगे। काव्यांश में कवि सुनहरी किरण किसे देने के लिए कह रहे हैं? तो इसका राइट आंसर सही है जिसके मन में अभी भी कुछ करने की चाह है। अगला क्वेश्चन है, कवि वाणी के कुछ पल किसे देने के लिए कह रहा है? तो इसका राइट आंसर सही जो अपने दुखों को अभिव्यक्त करना भूल गया है। अगला है, कवि किसके मन में स्वप्न भरने के लिए कह रहा है? तो इसका राइट आंसर सही है जो पथ भ्रष्ट हो गया है। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा व्याकुल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है नाराज। अगला है, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका राइट आंसर सही है उम्मीद की किरण। अभी टीचिंग मैथोलॉजी के सवाल हैं आपके, इसको भी देख लेते हैं। डैश का अर्थ है एक कृत्रिम उद्दीपन एवं प्राकृतिक प्रक्रिया के बीच संबंध बनाना। तो इसका राइट आंसर सही है प्रानुकूलन। अगला है, ब्रूनर के बौद्धिक विकास के किस चरण में मॉडल और चित्रों का उपयोग करने अधिगम प्राप्त किया जा सकता है अधिगम प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर सही है दूसरा चरण। अगला है, कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर सही है अंतर्दृष्टि अभिगम। अगला है, किस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे लोगों ने एक साथ काम किया लयबद्ध गुर्जुरहट उभरे और जो भाषा में विधिवत शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर सही यूं ही हो थ्योरी। अगला है, वह प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि संदेश को कैसे संप्रेषित करने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर सही है भाषण।
अगला है शिक्षा के मूल कारण छात्र, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान और डैश है। तो इसका राइट आंसर सही है पाठ्यक्रम। अगला है नवजात महिला बच्चों की विचार पूर्वक हत्या को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है महिला शिशु वध। अगला है डैश अर्थात भगवान का सेवक, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। तो इसका राइट आंसर सही है देवदासियां। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत बलात्कार के कुछ मुकदमों में सहमति के अभाव के रूप में अनुमान लगाया जा सका है। तो 114(1) के तहत। अगला है किससे किसी दिए गए विषय पर चर्चा करने के लिए उद्देश्य के लोगों को एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर सही है सेमिनार। अगला क्वेश्चन कौन समान साथी समूह, आयु या क्षमता के अन्य लोगों के संबंध में छात्र के प्रदर्शन या प्रगति का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर सही है मानक संदर्भित व्याख्या। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर मानवीकृत परीक्षण होते हैं जिनका उपयोग जवाबदेही के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सही उच्चपण आकलन। अगला है कौन से पालन पोषण में कठोर अनुशासनात्मक तरीकों के उपयोग में अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को सही ठहराने से इनकार करने की विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर सही है सत्तावादी पालन पोषण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ADHD का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर सही है अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। अगला है भाषा में सीखने की एक क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है डिफासिया। अगला है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ घनिष्ठ समझ के प्रति घनिष्ठता एवं प्रतिबद्धता की भावना विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर चाहिए चरण 6 के। अगला है किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द गढ़ा। तो इसका राइट आंसर सही है विलियम स्टर्न ने। अगला है हैंस जुर्गन इसेनक के अनुसार अंतर्मुखता बहिर्मुखता आयाम का आधार डैश के कार्य पद्धति में है। तो इसका राइट आंसर सही है आरोही जालीदार सक्रिय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है डैश को प्रतिभागियों के बीच अधिक सशक्तता चेतना को बढ़ावा देने के लिए उपागम के रूप में माना जाता है। तो इसका क्रिटिकल पेडागोगी। इसका राइट आंसर फर्स्ट सही है। अगला है किसमें अनुभवों पर कल्पनात्मक परिवर्तन और विमर्श शामिल है जिससे छात्रों को अपने मन में विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर सही है नाटक। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।